भारत में मौजूद हैं मुगलों की यह खूबसूरत इमारतें। आप भी जानिए, आज हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐतिहासिक मुगलकालीन इमारतों, स्मारकों, मकबरों के बारे में बताते हैं, जिसकी खूबसूरती आपको भी जरूर देखनी चाहिए। भारत विविधता वाला देश है और विभिन्न सभ्यता और इसकी खूबसूरती को बखूबी बयान करती हैं। हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है। आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे, स्मारकें मौजूद हैं, जिन्हें देखा जाना चाहिए। वहीं देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगलकालीन सभ्यता द्वारा बनवाई गई कई इमारतें, स्मारकें, मकबरे आज भी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला कलाओं का नमूना है। तो चलिए जानते हैं भारत में मौजूद कुछ ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। भारत में मौजूद हैं मुगलों की यह खूबसूरत इमारतें। आप भी जानिए, आज हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐतिहासिक मुगलकालीन इमारतों, स्मारकों, मकबरों के बारे में बताते हैं, जिसकी खूबसूरती आपको भी जरूर देखनी चाहिए। भारत विविधता वाला देश है और विभिन्न सभ्यता और इसकी खूबसूरती को बखूबी बयान करती है। हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है। आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे, स्मारकें मौजूद हैं, जिन्हें देखा जाना चाहिए। वहीं देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगलकालीन सभ्यता द्वारा बनवाई गई कई इमारतें, स्मारकें, मकबरे आज भी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला कलाओं का नमूना है। तो चलिए जानते हैं भारत में मौजूद कुछ ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। एक लाल किला। दिल्ली लाल किला भारत में मुगल वास्तुकला का एक और शानदार प्रदर्शन है। आज लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहरों के स्थलों में शामिल है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित हुआ लाल किला भारत के महत्वपूर्ण मुगल स्मारकों में से एक है। यहाँ हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यहाँ आप किले के अलावा दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, रंगा महल और मीना बाजार आदि जैसी और भी कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाएं भी देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट। अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जुड़े रहे हर जिंदगी के साथ। दो जामा मस्जिद। दिल्ली जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मुस्लिम लोगों की एक इबादतगाह है, जहां कम से कम 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल के दौरान लगभग 1650 से 1656 के बीच किया गया था। इसमें 3 विशाल गुंबद और 4 प्रमुख मीनारें हैं, जहां से आप शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। ताजमहल। आगरा मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह स्मारक उनकी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाई थी। सफेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनने में लगभग 22 साल लगे थे। संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प डिजाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। मुगलों की इस वास्तुकला को देखने के लिए आप आगरा जाना होगा। आगरा का किला। आगरा में ताजमहल के अलावा किला भी भारत में मुगलों द्वारा बनवाई गई सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह किला उस वक्त मुख्य तौर पर निवास स्थान हुआ करता था। फिर बाद में इसे शाहजहां द्वारा एक महलनुमा निवास के रूप में बनवा दिया गया था। इसके अंदर आप दीवान-ए-आम, जहांगीरी महल और दीवान-ए-खास आदि जैसी अन्य मुगल इमारतें भी देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी। यह प्राचीन शहर भारत में कई प्रसिद्ध मुगल स्मारकों का घर है, जिन्हें सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था।
यह लगभग 1572 और 1585 के बीच मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यहाँ आपको जामा मस्जिद, जो देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, और जोधाबाई का महल आदि यह शहर अपने अंदर समेटे हुए है। 6 बीबी का मकबरा, औरंगाबाद बीबी का मकबरा दौलताबाद और औरंगाबाद के बीच दक्कन के पठार की पृष्ठभूमि में स्थित है। कहा जाता है कि इस वास्तुशिल्प का निर्माण औरंगजेब के बेटे राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम के लिए करवाया था। साथ हुमायूं का मकबरा मुगलों की खूबसूरत वास्तुकला और स्मारकों में हुमायूं का मकबरा भी आता है, जो भारत के बेहतरीन मकबरों में से एक है। यह शानदार गुंबददार मकबरा लगभग 1572 में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र के साथ निर्मित किया गया था। यह शहर का आकर्षक और दार्शनिक स्थल है। आप भी इस सुंदर स्मारक को देखने जरूर जाएं। इसे जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं भारत के 10 सबसे खूबसूरत गांवों के बारे में। 8 परी महल। श्रीनगर, दिल्ली और आगरा के अलावा मुगल वास्तुकला भारत के हर कोने में मौजूद है। श्रीनगर में भी मुगलों का सबसे खूबसूरत स्मारक परी महल मौजूद है, जो भारत का सबसे अच्छा संरक्षित और असली सुंदरता का प्रतीक है। पैलेस ऑफ फेरीज में तब्दील यह खूबसूरत महल सुंदर बगीचों, पौधों और फूलों बखूबी पर्यटकों को आकर्षित करता है। 9 अकबरी किला। अजमेर। अगर आप घूमने के साथ साथ इतिहास के भी शौकीन हैं, तो भारत की यह मुगल खूबसूरत इमारत आपको जरूर देखनी चाहिए। मुगल और राजपूताना शैली की वास्तुकला के साथ अकबरी किला और संग्रहालय अतीत की भव्यता को निहारता है, जहां के संग्रहालय में मुगलों और राजपूतों से संबंधित मूर्तियों, कवच और अन्य कलाकृतियों का विशाल संग्रह देखने को मिलेगा। यह प्राचीन शहर भारत में कई प्रसिद्ध मुगल स्मारकों का घर है, जिन्हें सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह लगभग 1572 और 1585 के बीच मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यहाँ आपको जामा मस्जिद, जो देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, और जोधाबाई का महल आदि यह शहर अपने अंदर समेटे हुए है। 6 बीबी का मकबरा। औरंगाबाद बीबी का मकबरा दौलताबाद और औरंगाबाद के बीच दक्कन के पठार की पृष्ठभूमि में स्थित है। कहा जाता है कि इस वास्तुशिल्प का निर्माण औरंगजेब के बेटे राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम के लिए करवाया था। साथ हुमायूं का मकबरा मुगलों की खूबसूरत वास्तुकला और स्मारकों में हुमायूं का मकबरा भी आता है, जो भारत के बेहतरीन मकबरों में से एक है। यह शानदार गुंबददार मकबरा लगभग 1572 में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र के साथ निर्मित किया गया था। यह शहर का आकर्षक और दार्शनिक स्थल है। आप भी इस सुंदर स्मारक को देखने जरूर जाएं। इसे जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं भारत के 10 सबसे खूबसूरत गांवों के बारे में। 8 परी महल। श्रीनगर, दिल्ली और आगरा के अलावा मुगल वास्तुकला भारत के हर कोने में मौजूद है। श्रीनगर में भी मुगलों का सबसे खूबसूरत स्मारक परी महल मौजूद है, जो भारत का सबसे अच्छा संरक्षित और असली सुंदरता का प्रतीक है। पैलेस ऑफ फेरीज में तब्दील यह खूबसूरत महल सुंदर बगीचों, पौधों और फूलों बखूबी पर्यटकों को आकर्षित करता है। 9 अकबरी किला। अजमेर। अगर आप घूमने के साथ साथ इतिहास के भी शौकीन हैं, तो भारत की यह मुगल खूबसूरत इमारत आपको जरूर देखनी
चाहिए। मुगल और राजपूताना शैली की वास्तुकला के साथ अकबरी किला और संग्रहालय अतीत की भव्यता को निहारता है, जहां के संग्रहालय में मुगलों और राजपूतों से संबंधित मूर्तियों, कवच और अन्य कलाकृतियों का विशाल संग्रह देखने को मिलेगा। बीबी का मकबरा दौलताबाद और औरंगाबाद के बीच दक्कन के पठार की पृष्ठभूमि में स्थित है। कहा जाता है कि इस वास्तुशिल्प का निर्माण औरंगजेब के बेटे राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम के लिए करवाया था। मुगलों की खूबसूरत वास्तुकला और स्मारकों में हुमायूं का मकबरा भी आता है, जो भारत के बेहतरीन मकबरों में से एक है। यह शानदार गुंबददार मकबरा लगभग 1572 में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र के साथ निर्मित किया गया था। यह शहर का आकर्षक और दार्शनिक स्थल है। आप भी इस सुंदर स्मारक को देखने जरूर जाएं। दिल्ली और आगरा के अलावा मुगल वास्तुकला भारत के हर कोने में मौजूद है। श्रीनगर में भी मुगलों का सबसे खूबसूरत स्मारक परी महल मौजूद है, जो भारत का सबसे अच्छा संरक्षित और असली सुंदरता का प्रतीक है। पैलेस ऑफ फेरीज में तब्दील यह खूबसूरत महल सुंदर बगीचों, पौधों और फूलों बखूबी पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप घूमने के साथ साथ इतिहास के भी शौकीन हैं, तो भारत की यह मुगल खूबसूरत इमारत आपको जरूर देखनी चाहिए। मुगल और राजपूताना शैली की वास्तुकला के साथ अकबरी किला और संग्रहालय अतीत की भव्यता को निहारता है, जहां के संग्रहालय में मुगलों और राजपूतों से संबंधित मूर्तियों, कवच और अन्य कलाकृतियों का विशाल संग्रह देखने को मिलेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। मकबरा सम्राट शेर शाह सूरी बिहार के पठान की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और सूरी साम्राज्य की स्थापना की। उत्तरी भारत में रबी अल-अव्वल AH 952 या 13 मई 1545 ई के 10वें दिन कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। भी बड़ा विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवाया? संबंधित गिरीश चंद्र तिवारी पूर्व कुलपति, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2009 से 2012। लेखक ने 1.9000 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 82 लाख बार देखा गया है। 2 वर्ष बख्तियार खिलजी जब नालंदा विश्वविद्यालय ध्वंस करके लाइब्रेरी में आग लगाने जा रहा था, तो लोगों ने उससे पुस्तकें न जलाने की प्रार्थना की। उसने कुछ उत्सुकता दिखाई और जानना चाहा कि इन पुस्तकों में आखिर लिखा क्या है। उस अनपढ़ को मोटी तरह से समझाने के लिए उसे बताया गया कि पुस्तकों में सत्य की जानकारी दी गई है। अब उसका जवाब था कि सत्य केवल हमारी पवित्र किताब में लिखा है, जो अल्लाह के विचार हैं। अतिरिक्त इसके सब झूठ है और उसे जला देना ही उचित है। यदि किताबों में वही सच है, फिर भी उन्हें जला दो, क्योंकि वह डुप्लीकेट है। और नालंदा विश्वविद्यालय की किताबें, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वे 6 महीने तक जलती रही। ऐसी सोच वालों से किसी नए विश्वविद्यालय की उम्मीद करना कहाँ तक उचित है? उनसे ऐसी उम्मीद रखने वाले की ज्यादती है। भारत यात्रा गाइड। भारत यात्रा। हुमायूं का मकबरा। मुगलों का गौरव। हुमायूं का मकबरा। मुगलों का गौरव। उदिती द्वारा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा प्रारंभिक फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल